नहीं नहीं, बिल्कुल भी रिकलेक्ट नहीं करना। अब उस फेज को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। पर क्या होता है ना कि आपकी कुछ चीज़ें जो कुछ इमोशन जुड़े होते हैं आपकी लाइफ के साथ, तो वो उस समय के साथ भी हमारे थोड़े, मेरे अलग हैं, अरमान के अलग है, कृतिका के अलग है इमोशंस हैं। वो जब कोई बिल्कुल अंदर घुसता है ना तो एक डार्क फेस याद आता है और वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो लेकिन अब उस लाइफ को हम बिल्कुल भी नहीं याद नहीं करना चाहते और बिल्कुल भी नहीं उसके बारे में बात करना चाहती। अरमान जी घर के अंदर है, मैं उनको मिस नहीं करूँगी क्योंकि मैं उन्हें रोज़ 24 आवर्स लाइव देखूँगी और उनके हर एक जितने भी एपिसोड्स आएंगे वो देखूँगी। उनको मिस नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कृतिका है उनके सपोर्ट के लिए, पर बाहर से फुल सपोर्ट दूंगी। जितने भी लोग मुझे यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सपोर्ट दिया। मुझे पता है मैं जो है नॉमिनेशन मेरी अगर हुई है तो वोटिंग की वजह से नहीं हुई, मुझे फुल सपोर्ट मिला है घर वालों की वजह से मैं बाहर आई हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ जाते जाते कि आप लोग जी भर के दिल खोल के अरमान और कृतिका दोनों को वोट कीजिए और उनकी आगे की पर्सनैलिटी आपको जो है गेम में देखने के लिए मिलेगी कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग यूआईपी न्यूज। दिस इज मी आशु धारीवाल। आज के एंटरटेनमेंट के पिटारे से निकलने वाली है बिग बॉस की बात। बिग बॉस से पहला यहाँ पर जो कंटेस्टेंट है, जो मेंबर है, वो एविक्ट हो चुका है पायल मलिक। और पायल मलिक घर से बाहर आते ही एक बड़ा सा इंटरव्यू भी दे चुकी है और इस इंटरव्यू में पायल मलिक ने अपने पति अरमान मलिक, सोतन कृतिका मलिक और इसी के साथ उनके घर में पहले से जानकार यानी कि शिवानी कुमारी की पोल खोल डाली है। शिवानी कुमारी क्या, यहाँ पर तो दीपक चौरसिया को भी नहीं बख्शा। पायल मलिक जिस तरीके से पहले हफ्ते में आउट होके बाहर आ गई हैं, ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में उन्होंने अपने पुराने रिश्ते, अपने घर के रिश्ते, अपने दोस्तों की असलियत देख ली है। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया के सामने पायल मलिक का गुस्सा फूटा है, पायल मलिक ने तो शिवानी को बदतमीज कह दिया। क्योंकि शिवानी को पायल मलिक 3-4 साल पहले से जानती है। उन्होंने कहा कि शिवानी ऐसी थी नहीं, वो क्या करने की कोशिश कर रही है, कैमरा पर किस तरीके से खेल रही है, वो बनना चाहती है जो वो कभी है नहीं। अपने एक्सेंट का फायदा उठा रही है, गांव में होने का फायदा उठा रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है। यानी कि जो फैंस कह रहे हैं, कहीं ना कहीं पायल मलिक ने उनके सवालों पर कंफर्मेशन लगा दी है कि यस, शिवानी कुमारी गेम खेल रही है। और इसी के साथ बता दें कि अपने पति अरमान मलिक को लेकर काफी ज्यादा उदास हो चुकी हैं पायल मलिक। दरअसल यहाँ पे बता दें कि अरमान ने जब पायल घर में ही थी तब कहा था कि मैं चाहता हूँ कि कृतिका जीते। ये बात पायल मलिक को बहुत ज्यादा चुभी और उसके बाद अब जब वो घर से बाहर आ गए हैं तो इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कहा कि जो अरमान है उन्हें पायल के लिए ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि बीवियां तो दोनों है ना, ये क्या मतलब बनता है कि कृतिका जीतनी चाहिए। तो इस बात को लेकर भी बता दें कि पायल बहुत ज्यादा गुस्से में भरी हुई थी, मीडिया के सामने आई तो कृतिका का यहाँ पर पायल को लगा कि आज अच्छा वक्त है कि मैं बता दूं घर वालों की क्या मजेदार मसालेदार पोल खोली। लवकेश कटारिया इस वक्त हर किसी के जुबान पर है, लेकिन बात उनके लिए एक ही उठ रही है कि लवकेश जो है एल्विश जैसा बनना चाह रहे हैं, जोकर बन गए हैं इस चक्कर में, क्योंकि वो एल्विश को फॉलो कर रहे हैं। जो एल्विश ने गेम खेली वही लवकेश कटारिया खेल रहा है और यही पायल मलिक ने भी कहा। पायल मलिक ने भी कहा कि जो लवकेश है अपने दिमाग से कुछ नहीं कर रहा, बस पिछले एपिसोड्स उसके दिमाग में स्टोर हो रखे हैं कि एल्विश कैसे खेलता था, कैसे लड़ता था, कैसे झगड़ता था, क्या डायलॉग्स है, और वही लवकेश अब कर रहा है। और इसके बाद उन्होंने दीपक चौरसिया को भी घेरा और उन्होंने कहा कि दीपक को शुरू से लग रहा था कि ये तीन लोग यहाँ पर एक साथ आए हैं, एक घर से आए हैं, तीनों में से किसी एक को तुम्हें जरूर भगाऊंगा, और उन्होंने वही किया। इसके बाद उन्होंने बता दें कि यहाँ पर रणवीर शौर्य का भी जिक्र किया। बता दें कि उन्होंने कहा कि इतना बड़े एक्टर हैं लेकिन किस तरीके से घर में रह रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी और उनके आने वाले बॉलीवुड करियर को डुबा सकता है। तो किस तरीके से बता दें कि पायल मलिक पूरी तरीके से गुस्से में थी, उनका गुस्सा मीडिया के सामने आया और कृतिका मलिक को लेकर भी पायल ने बात कही। यानी कि जो ब्लॉग्स में आप देख रहे हैं कि सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं, लेकिन एक हफ्ते जब यहाँ पर बिग बॉस के हाउस में रहे तो कहीं ना कहीं पायल को लगा कि कृतिका उनकी सौतन ही है, दोस्त या बहन नहीं। और ये बात उन्होंने इस इंटरव्यू में खोल डाली है। शिवानी को लेकर भी कहा कि शिवानी वैसी नहीं है जैसी हम उसे जानते थे, 3-4 सालों से उसे जानते थे, अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब शिवानी ने जो आकर बदतमीजी की है, जो मुझसे बदतमीजी की है, जो मुझसे 10 साल बड़ी हूँ, वो सरासर गलत है। तो पायल मलिक के पहले इंटरव्यू का इंतजार चल रहा था, इंटरव्यू सामने आ गया है। इलेक्शन के बाद पहली बार
पायल मलिक ने घर वाले कैसे हैं, अंदर क्या कुछ चल रहा है, इन सब को लेकर मीडिया के सामने पूरे डिटेल में बात की है। आप उनका ये इंटरव्यू सुने। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ये जो एविक्शन हुआ है, मैं एविक्ट हुई हूँ इस गेम से, वो अनफेयर था। मुझे इस गेम में अभी और खेलना था, मैंने तो खेलना स्टार्ट ही नहीं किया था। और मैं अगर निकली हूँ इस घर से तो वोटिंग की वजह से नहीं निकली हूँ। मुझे पूरा सपोर्ट मिला है जनता का, पर जो अंदर घर वाले थे, घर वालों की वजह से जो है मुझे इस गेम से आउट होना पड़ा, निकलना पड़ा। जी, सबसे पहले दीपक जी, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉमिनेशन की उसमें डाला था, और दूसरा नेजी भाई। और नेजी भाई का मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कल के एपिसोड में बोला है कि मैं बहुत मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पायल मेरी वजह से गई है, और शायद मेरा वो डिसीज़न गलत था। तो जो एक थोड़ा सा दुख था मुझे भाई को लेके कि उसने उन्हें ऐसा बोला, वो अब क्लियर हो गया कि उनको ये एहसास हो गया कि उनकी वजह से आज मैं उस गेम में नहीं हूँ। पर दीपक जी के लिए मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा के बैठे थे कि ये 3 लोग एक ही घर से आए हैं और इनके 3 वोट एक साथ हैं, ये मिलके खेलेंगे। उन्होंने हमें इंडिविजुअल देखा ही नहीं, और वो चाहते ही नहीं कि हम इंडिविजुअल इस गेम में रह के खेल सकें। मेरा कहना ये है, दीपक जी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा पता है हम लोगों से ज़्यादा, ठीक है। पर जो उनकी मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से वो उस गेम में अपना जो उनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। वो मेडिकल कंडीशन की वजह से बेड पे रहते हैं, उनको बेड से उठा के मेडिकल रूम तक ले जाने के लिए भी 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इस वक्त ना बुला के शायद नेक्स्ट सीज़न में अगर बुलाते तो वो शायद बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलते और शायद विनर भी हो सकते थे। वो 2 साल पहले एक्चुअली क्या था कि हम लोगों की ग्रैंड मैरिज हो रही थी, मेरी और अम्मान की। मेरा सपना था जो वो पूरा कर रहे थे। तो उस ग्रैंड मैरिज में शिवानी ऑल्सो इन्वाइटेड, वो इन्वाइटेड थी। उस टाइम तकरीबन उसके 1.5 मिलियन या 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे। तो वो हमारी शादी में आई थी इंजॉय करने, तो वो 2-2.5 साल से हमें ऑलरेडी जानती थी। शिवानी के लिए आप बोल रहे हैं? yes. जी, शिवानी, क्योंकि गेम के अंदर आने के बाद जिस शिवानी को हम जानते थे वो शिवानी उस गेम में रही नहीं। मतलब कहते हैं ना कि वो पहले से प्लान करके गई है, मुझे ये करना है तो मैं कैमरे के सामने रहूँगी, मैं ज़्यादा दिखूँगी। तो वो वही काम कर रही है। वो अपनी भाषा को लेके बार बार बोलती है कि मेरी भाषा लोगों को समझ नहीं आती। दूसरा, वो लोगों के सामने ऐसा प्रेटेंड करती है कि वो बच्ची है, वो छोटी है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटी नहीं है गाइज। वो अपने घर को खुद चलाती है, और कोई भी छोटा बच्चा बिग बॉस शो में नहीं खेलने आता है। कोई समझदार ही बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट लेके आता है जो गेम को खेल सकता है, और खेलने की कैपेसिटी रखता है, और जीतने की भी रखता है। तो वो बच्ची नहीं है। दूसरा, उसकी हार्श बात करने का तरीका, वो अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। जैसे कि उसने रणबीर जी से बदतमीज़ी की, अरमान जी से करी बदतमीज़ी, मेरे से और क्योंकि हम ऑलमोस्ट हम सभी उससे बड़े हैं। अगर वो 22 साल की है तो आई वॉज 32 ईयर्स, मैं 32 साल की हूँ, तकरीबन 10 साल उससे बड़ी हूँ। तो उसने सबके साथ जो है बहुत रूड तरीके से बात करी, और किसी को भी अच्छे से बात नहीं करती है वो। पर जो मनीषा रानी ने जो खेला और उसने अपने आप को दिखाया है बिग बॉस में, वो एक पॉजिटिव वे से, उसकी सिर्फ लैंग्वेज सेम थी, पर वो बिल्कुल भी अपनी शिवानी जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसका नेचर बहुत ही अच्छा है, और शिवानी जो है लोगों को डोमिनेट कर रही है। वो जिस तरीके से चिल्ला के बोलती है, अपनी बात आगे रखने के लिए वो चिल्लाती है, लोगों के सामने बदतमीज़ी करती है। जैसे बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सभी लोगों से उसकी सिर्फ चंद्रिका और सना मकबूल और विशाल, शायद विशाल से भी उसका झगड़ा हो चुका है। ऑलमोस्ट सभी घर वालों से उसका झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है। तो मनीषा ऐसी नहीं थी। मनीषा बहुत अच्छा पोलाइटली सबके साथ थी, और बहुत अच्छा रिलेशन बना के गई सब। देखो, हमारा रिलेशन ऐसा है, मैं मानती हूँ कोई भी इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और समाज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। पर बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी हमारे रिलेशन में। हम लोग तीनों 1-1.25 साल के लिए अलग भी हो गए थे, हम सेपरेट भी हो गए थे, वो भी करके देख लिया था। पर जो बहुत सारी परेशानियां, तकलीफ़ हमने झेली है, मरने की कगार तक हम तीनों पहुंच गए थे। पर उन सबको समेट के हमने वापस अपने रिलेशन को बनाया है, और इस रिलेशन में आज इतना प्यार है कि दुनिया की कोई भी ताकत हम तीनों को अलग नहीं कर सकती है। पर इसी के साथ साथ हम समाज को ये मैसेज देते हैं कि हम लोग 2 शादियों को सपोर्ट कभी नहीं करते हैं, ना ही ज़िंदगी में कभी करेंगे। ये गलती अरमान जी से हुई है, वो ये चीज़ मानते हैं, उनसे ये गलती हुई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पॉलीगमी को सपोर्ट करें 2 शादियों को। नहीं जी, नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने हर व्लॉग, हर
न्यूज़ चैनल पे जब हम अपना इंटरव्यू देते हैं तो हर जगह बोलते हैं कि प्लीज़ हमसे ये गलती हो गई है, आप लोग ना करें, क्योंकि हमारे जैसा अंडरस्टैंडिंग, हमारे जैसा प्यार एक औरत और दूसरी औरत के बीच में नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी रिकलेक्ट नहीं करना। अब उस फेस को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। पर क्या होता है ना कि आपकी कुछ चीज़ें, जो कुछ इमोशनल जुड़े होते हैं आपकी लाइफ के साथ, तो वो उस समय के साथ भी हमारे थोड़े, मेरे अलग हैं, अरमान के अलग है, कृतिका के अलग है, इमोशंस हैं। वो जब कोई बिल्कुल अंदर घुसता है ना तो एक डार्क फेस याद आता है और वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो लेकिन अब उस लाइफ को हम बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते और बिल्कुल भी नहीं उसके बारे में बात करना चाहते। अरमान जी घर के अंदर है, मैं उनको मिस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उन्हें रोज़ 24 आवर्स लाइव देखूँगी और उनके हर एक जितने भी एपिसोड्स आएंगे वो देखूँगी, उनको मिस नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कृतिका है उनके सपोर्ट के लिए, पर बाहर से फुल सपोर्ट दूंगी। जितने भी लोग मुझे यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सपोर्ट दिया। मुझे पता है मैं जो है नॉमिनेशन मेरी अगर हुई है तो वोटिंग की वजह से नहीं हुई, मुझे फुल सपोर्ट मिला है घर वालों की वजह से मैं बाहर आई हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ जाते जाते कि आप लोग जी भर के, दिल खोल के अरमान और कृतिका दोनों को वोट कीजिए और उनकी आगे की पर्सनैलिटी आपको जो है गेम में देखने के लिए मिलेगी कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। मेरी फैमिली का कोई फीडबैक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उनको मेरे फेम से, मेरे पैसे से कोई लेना देना है, क्योंकि ऑलरेडी फेम मेरे पास है, लोग मुझे जानते हैं, मेरे यूट्यूब से, मेरे इंस्टा से लोग मुझे जानते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो 13 साल में वेट नहीं करते मेरे पास आने के लिए। तो ये बिग बॉस OTT से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सुना आपने किस तरीके आखिरकार बिग बॉस की पोल खुल चुकी है, बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की पोल खुल चुकी है। पायल मलिक, दरअसल बता दें कि बिग बॉस जब भी शुरू होता है, पहला इविक्शन होता है तो इंतजार चलता है कि जो भी अब घर से बाहर आएगा वो घर वालों के क्या खुलासेदार चीजें लेकर आएगा। तो पायल मलिक का भी इंतजार चल रहा था, इंटरव्यू सामने आया, हमने आपको दिखाया और देखा और सुना आपने कि किस तरीके से पायल मलिक गुस्से से भरी हुई थी। कृतिका, अरमान, शिवानी, दीपक चौरसिया, नीरज गयोत और उसके बाद रणवीर शौर्य, हर किसी की पोल यहाँ पर खोल डाली है पायल मलिक ने। लवकेश कटारे को बता दें कि जोकर का टैग क्यों मिला है, क्योंकि एल्विश को फॉलो कर रहे हैं, अपनी गेम खुद से नहीं खेल रहे हैं। तो ये कहानी अब बता दें कि पायल मलिक की जुबानी आपने सुनी है, किस तरीके से घर वालों की पोल खोल दी है पायल मलिक ने घर से बाहर निकलते ही। बाकी और ऐसे एंटरटेनमेंट की मसालेदार और चटकारेदार खबरें देखने के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज।